पंथ दीयां जथेबंदियां बैठियां, मैं सब तो पहला फतेह दी सांझ पावांगा। फतेह प्रवान करियो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बड़े शांत माहौल दे विच असी बुलारियां नूं सुन रहे हैं, सुनिया। अज जो दुखांत असी अपने पिंडियां ते हंडा रहे हैं वो बहुत दुखद है। दो तरह के धक्के, दो तरह का जुल्म साडे पिंडियां दे उत्ते हो रहा है। एक सानू मानसिक तौर पर गुलाम बनाउण दा, असी बन भी चुके हैं, तो दूसरा शरीरक तौर पर गुलाम बनाउण दा। दुनिया दे विच, संसार दे विच सब तो जे उपजाऊ धरती है तो वो केवल ते केवल पंजाब दी है। ते पंजाब तो मेरा मतलब ये अज दा पंजाब नहीं, बल्कि यमुना दरिया तो लैके अटक दरिया तक का जिहड़ा पंजाब है, जिन्हों महा पंजाब आपां कह दईए, अत कथनी नहीं है। ये धरती जिहड़ी है दुनिया की सब तो उपजाऊ धरती है। इहदा अद्धा हिस्सा पाकिस्तान दे कोल है और अद्धा हिस्सा भारत दे विच है। पाकिस्तान के अद्धे हिस्से का तो मैनू बहुता नहीं पता है, पर जिहड़ा भारत के कोल अद्धा हिस्सा है पंजाब का, ये साडे राही जिस स्टेट की असी गल कर रहे हैं वो तकरीबन बर्बाद कर दिता गया। ये जिहड़ी उपजाऊ धरती है पंजाब की, चाहे वो हरियाणा है, चाहे वो ये पंजाब जिन्हों असी पंजाब कहने, या कह दो कि पंजाब का वो हिस्सा जिहड़ा भारत दे विच है, ये जिहड़ी धरती है ये साडे राही बर्बाद कर दी गई है स्टेट ने। और बर्बाद इस करके की है ताकि असी इस धरती नूं छड्ड के फिर चले जाइए, भी ये बर्बाद हो गई हुण असी चले हैं, तो फिर असी इस धरती के वारस बन जाइए। किन्नी बर्बाद करती है। इत्थे फसलां भी खराब हो गईयां, नस्लां भी खराब हो गईयां। जिहड़ियां फसलां अज सानू इस धरती के उत्ते पैदा होंदियां दिख रहीआं, ये फसलां बीज राही नहीं पैदा हो रही, ये धरती नाल बलात्कार करके पैदा हो रही हैं। हरियाणे के अंकड़ियां का तो मैनू नहीं पता, पर पंजाब दे विच 625 अजिहे सेंटर खुल चुके हैं जिथे टैसट ट्यूब बेबी राही बच्चों के जन्म हो रहे हैं। लड़कियां साड़ियां पंजाब दियां, लेकिन सीमन जिहड़ा आ रहा है वो गैर पंजाबियों का आ रहा है। क्यों? कदे असी सिर जोड़ के बैठ के इस तरह चिंतन करन दा सुभागा समय नहीं जिहड़ा है वो प्राप्त किया। और ये सोचण वाली गल है कि साड़ियाँ फसलां भी और साड़ियाँ नस्लां भी इस धरती तो उजाड़ियां जा रही ने। ये धरती नूं बर्बाद किया जा रहा है तां जो असी इस धरती नूं छड्ड के चले जाइए, और छड्ड के जा भी रहे हैं। कहंदे जी रोज़गार की समस्या है तां करके साडा नौजवान विदेशों च जा रहा है। 50-50 एकड़ का कल्ला एक मालक बच्चा जिहड़ा वो भी बाहर जा रहा है, उन्होंने की समस्या है। सरकारी नौकरी करते जिहड़े ने वो बाहर जा रहे हैं, उन्होंने की समस्या है, उन्होंने की दिक्कत है। एक तो ये अनडिठा जुल्म साडे उपर हो रहा है।
जिन्हों बचण की बड़ी ज़रूरत है, सोचण की बड़ी ज़रूरत है। तो दूसरा जिहड़ा धक्का है वो साडे नाल 1947 तो हो रहा, सरीरक तौर पर गुलाम करने वास्ते नैरेटिव सिरजे जा रहे हैं, बिरतांत सिरजे जा रहे हैं साडे अगेंस्ट, साडे खिलाफ। और बिरतांत सिरज कौन रही है? स्टेट सिरज रही है, स्टेट सिरज रही है। एक गल समझण वाली है कि स्टेट का कोई धर्म नहीं हुंदा। हाँ, स्टेट अपनी स्थापति लई धर्म की वरतों जरूर करदी। स्टेट का कोई धर्म नहीं हुंदा, स्टेट अपनी स्थापति लई, अपनी चिर कायमी लई धर्म का इस्तेमाल जिहड़ा है वो जरूर करदी। चाहे वो मुगल स्टेट सी, चाहे वो ब्रिटिश स्टेट सी, ते चाहे वो मौजूदा स्टेट है। जे कोई हिंदू ये कहता ना कि स्टेट साडे बारे सोचती है, साडे लिए लड़ रही है, तो वो बहुत गलत फहमी च है, बहुत गलत फहमी च, भुलेखे च है कि स्टेट उहदे बारे सोचती है, उहदे लिए लड़ रही है। लड़दी दिसदी है, सोचती दिसदी है, सिर्फ आपदी स्थापति लई। वोटां दा ध्रुवीकरण जिहड़ा है वो इस देश के अंदर राजनीति का पहला असूल बन चुके। वोटां दा ध्रुवीकरण करन दी जिहड़ी चाल सी, साजिश सी, उसे ने ही 84 का जिहड़ा घल्लूघारा सी उहनूं जन्म दिता सी। और वोटां दे ध्रुवीकरण नहीं अज मुसलमानां नूं हाशिए ते धक्किया होया। ते वोटां दे ध्रुवीकरण कारण ही पटियाला कांड वापरिया। पटियाला कांड जिहड़ा है वो वोटां दे ध्रुवीकरण करन दे मकसद नहीं ही वरतिया है, वापरिया है। कि पहला एक भाईचारे दे मन दे विच डर पैदा करो कि तुहाडे लई आ लोग जिहड़े ने खतरा ने। जदों उस भाईचारे दे मन दे विच डर पैदा हो जाए कि आ लोग खतरा है, फिर उन्हां लोकां नूं फड़ के कुट्टो, मारो, उन्हां ते परचे दिओ, उन्हां नूं बंद कर दिओ। तो फिर वो दूजी धिर जिहड़ी है वो सोचती है भी सानूं इहो ही बचा सकती है और दिल खोल के उन्हां नूं अपने मत दा, वोट दा दान देंदी। ये त्रासदी है भारत की राजनीति की। और इस ध्रुवीकरण की राजनीति ने, एक गल असी भारतीय स्टेज तो मैं जरूर कहना चाहूँगा कि ध्रुवीकरण की ये जिहड़ी राजनीति है अपनाई हुई है हर एक पार्टी ने, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो बीजेपी है, तो चाहे हुण झाड़ू वाले है। ध्रुवीकरण की राजनीति जिहड़ी है ये हिंदुस्तान का बेड़ा बिठाएगी। और ये हित दे विच नहीं है, किसी के हित च नहीं है ध्रुवीकरण की राजनीति, ना सिखां दे, ना हिंदुआं दे, ना मुसलमानां दे। और ये सानू गल सारिआं नूं रल मिल बैठ के समझनी पएगी। जिन्ने भी इंसीडेंट होए ने 1947 तो लैके हुण तक, पटियाला कांड जिहड़ा है ये लास्ट है जिहड़ा वापरिया पिछले दिन। इस तो अगे भी वापरन का खदशा है। जिन्ने भी इस तरह के इंसीडेंट होए ने, तुसीं इन्हां सारिआं दा अध्ययन करके देखियो, एनालिसिस करके देखियो। उहदे पिछे तुहानूं वोटां दे ध्रुवीकरण की मनशा नज़र आएगी। और ये जिहड़ा पटियाला कांड है ये अंदर भी वोटां दे ध्रुवीकरण की मनशा है सरकार दे। ते असीं सरकार नूं कहना चाहुंदे हां कि अपनी राज स्थापति लई भाईचारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ फुट पाउण ਦਾ कारज जिहड़ा है वो सरकार करन तो बाज आए। भाईचारिਆਂ दरमियान फुट पाउण ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ गंदी खेड़
स्टेट सिरज रही है अपनी सलामती लई, अपने विस्तार लई, अपने पसार लई, इस तो स्टेट जिहड़ी है वो बाज आए, क्योंकि ये स्टेट के हित दे विच भी नहीं है। राज कित्थे करोगे तुसीं? धरती ते वसन वाले लोगों ते ही राज करना ना। तो जे अपनी गंदी राजनीति दे नाल धरती ते वसन वाले लोगों ने तुसीं आपस दे विच लड़ा लड़ा के मरवा दिता, नफरत पैदा कर दी, कित्थे राज करना तुसीं? इस करके सरकार बाज आए। सिख नौजवानों के उत्ते परचे दर्ज किए ने, और जिवें इस मंच तो जानकारी दी गई है कि उन्हां नौजवानों के परिवारों तक नूं थाणियां दे विच बुला के जलील किया गया। कौम इस गल नूं कदे भी बर्दाश्त नहीं करेगी। असीं बर्दाश्त नहीं करांगे इस गल नूं। जिहड़ियां गैर जरूरी धारावां बिना मतलब दे जोड़ दित्तियां गईयां ने परचियां दे विच, सिखां दे नाल एक बहुत वड्डा जिहड़ा है वो धक्का है, जुल्म है, जिसनों बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं इस मंच तो स्टेट नूं कहना चाहुंदा कि जिन्हां नौजवानां ते तुसीं गलत परचे कीते ने, जिन्हां नौजवानां ते तुसीं गलत धारावां लाईयां ने, जिन्हां नौजवानां दे परिवारां नूं तुसीं थाणियां दे विच बिठा के जलील कीता, असी उन्हां नौजवानों के नाल हैं। असी नहीं बल्कि दुनिया का हर सिख जिहड़ा है वो नाल है, चाहे वह किसी भी धरती दे विच वसदा है, चाहे वह अमरीका रहिंदा है, कनेडा रहिंदा है, सारे सिख असी उन्हां दे नाल आ। और असी ये भी अपील करांगे सारी सिख संगत नूं इत्थे बैठी है, जिवें इत्थे सुझाव दिता है कि कमेटी बनाई जाए सांझी श्री अकाल तख्त साहिब वालों। कमेटी तुसी बनाउणी है, भाई परमपाल सिंह बैठे ने, होर सारे बैठे ने, कमेटी तुसी बनाउणी है। तुसी बना के सानू दस दिओ, जिहड़ी कमेटी तुसी बनाओगे साडे वल्लों वो प्रवान होएगी। क्योंकि तुहानूं ज़्यादा पता है साडे नालों कि किहड़े गुरसिख जिहड़े ने वो कार्यशील है, कार्यशील रह सकते हैं, वधिया काम कर सकते हैं। और फिर जिहड़ी कमेटी बनेगी, जिहड़ी कमेटी तुसी बनाओगे, उन्हां नाल बैठ के फिर अगली रणनीति जिहड़ी है वो जरूर घड़ी जाएगी। तो फिर उहदा ऐलान जिहड़ा है उस कमेटी वालों जिहड़ी रणनीति घड़ी जाएगी, जिहड़ी नीति बनाई जाएगी, उहदा ऐलान जिहड़ा है वो मीडिया राहीं आप सिख संगतां तक पहुँचा दिता जाएगा। क्योंकि आपां नूं हुण डिप्लोमैटिक जिहड़ा है वो होना पैना है। असी डिप्लोमैटिक नहीं है। एक ये भी साडी समस्या है कि असी डिप्लोमैटिक नहीं हैं। जिवें इत्थों वीर भी बोल के गए, असी जज्बाती हाँ, ये साडा सुभाਅ है, ये साडा सुभाਅ है कि असी जज्बाती हैं, जज्बाती हो जाते हैं, पर जज्बाती होया कई गल्लां जिहड़ियां वो गलत हो जांदियां। इस करके असी डिप्लोमैटिक होइए। एक मैं जरूर सारिਆਂ ਨੂੰ कहूँगा, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक किताब छापदी है, उसका नाम है जथेबंदी, सिख जथेबंदी। वो किताब जरूर पढ़ो सारे, जिन्ने भी तुसी बैठे हो, जथेबंदियां दे नुमाइंदे हो, जथेबंदियां दे मैंबर हो, हर एक मैंबर जिहड़ा है वो किताब जिहड़ी है वो जरूर पढ़े। एक वीर बड़ा सोहनी गल करके गया है कि लड़ाई जिहड़ी है संगठन लड़ते होंदे हैं, और जिहड़ी लड़ाई संगठन लड़ते होंदे है वो लड़ाई कामयाब भी होंदी है। सानू संगठन बनाउण वास्ते सब तो पहला कैडर डिवेलप करना पएगा, तो फिर उस कैडर नूं संगठित करना पएगा। जदों असी कैडर बना लिया, कैडर नूं संगठित कर लिया, फिर जदों वो संगठन जिहड़ा लड़ाई लड़ूगा तो असी स्टेट नूं चुनौती दे सकांगे, वरना असी चुनौती नहीं दे सकांगे, क्योंकि स्टेट कोले पावर है, स्टेट कोले ताकत है। ये गल वक्री है कि साडे कोल उस तो वड्डी पावर है गुरु दी, साडे कोल उस तो वड्डी पावर है गुरु दी। पर गुरु दी जिहड़ी शक्ति है, गुरु दी पावर जिहड़ी है, गुरु दी ताकत जिहड़ी है, वो साडे राही तां जिहड़ा है वो प्रकाशित होएगी जे असीं अपना केडर डिवेलप करके उन्होंने संगठित कर लिया था। तो मैं ये जरूर कहांगा
कि केडर बनाओ, सारे जथेबंदियां सिर जोड़ के बैठो, केडर कायम करो, केडर नूं संगठित करो, क्योंकि बिखरिया होया केडर जिहड़ा है ये भी कुछ नहीं सवार सकता, बिखरियां होईयां जथेबंदियां कुछ नहीं सवार सकदियां। जदों साडा केडर, साडियां बिखरियां होईयां जथेबंदियां संगठित हो जाणगियां ते वो संगठन जदों कौम की लड़ाई लड़ूगा श्री अकाल तख्त साहिब के निशान के थले, तो गुरु की कला जिहड़ी है, गुरु की शक्ति जिहड़ी है वो जरूर वरतेगी। और जो गुरु की शक्ति वरतेगी तो मैं दावे नाल कहना है कि जो गुरु की शक्ति वरत गई तो फिर ये लाल किला जिहड़ा है वो जरूर झुकेगा। मैं एक तस्वीर देखी सी बड़ी खूबसूरत, काफ़ी साल पहला, एक सिंह लाल किले के कोल गुजरिया जाता है और लाल किले नूं कहंदा है, ओ लाल किलिया तू मेरे अगे झुक के सलाम नहीं कीती? ते अगों लाल किला कहंदा तू किहड़ा बघेल सिंह है? तो सानू उन्हां महान योद्धियां सूरबीरां दे वारस जिहड़ा है वो बन के दिखाना पएगा। ਜਦੋਂ सही मायने च असीं वारस बनांगे तो गुरु साडे ते जरूर किरपा करू। मेरा विश्वास है कि गुरु उन्हां सिखां ते जरूर किरपा करदा है जिहड़ा अपने मन पे पाप मटा के गुरु लई, गुरु के पंथ लई चलदे ने काफले बना के। गुरु की कला उन्हां काफलियां दे विच जरूर वरतदी है। मैं तुहाडा सारिआं दा इस गल्लों धन्नवाद करदा कि तुसीं अज सारे श्री अकाल तख्त साहिब के स्थान के उत्ते इकट्ठे होए हो। ये श्री अकाल तख्त साहिब पंथ दा है, कौम दा है, और कौम पंथ श्री अकाल तख्त साहिब है। इस करके ये एक मंच है, गल करन दा एक मंच है। जिवें भारती लोकां दी गल करन दा जिहड़ा मंच है वो पार्लीमेंट है, पंजाब दे लोकां दी गल करन दा जिहड़ा मंच है वो विधान सभा है, और खालसा पंथ दी गल करन दा जिहड़ा मंच है वो श्री अकाल तख्त साहिब है। श्री अकाल तख्त साहिब ते बैठिए, ज़ाबते दे नाल बैठिए, प्यार दे नाल बैठिए, इतफाक दे नाल बैठिए, ते गुरु कला ना वरतावे ये कदे हो नहीं सकता है। मैं बहुत मैं क्योंकि नाम लैन लगा तो बड़ा लंबा समा लग जाएगा। मैं सारिਆਂ ਦਾ ही दिल ਦੀਆਂ गहराइयां ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ बहुत ਧੰਨਵਾਦ करदा, और खास तौर पर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का मैनेजर साहब का जिन्हों ने अरेंजमेंट किया। अरदास आपां करनी है इत्थे ही 71 दी समाप्ति दी, तो उस तो बाद इत्थे ही आपां पंगतां ला लैणीआं, प्रशादा आपां इत्थे ही बैठ के छकना है, तो फिर प्रशादा छक के जिहड़ा है वो आपां सारिਆਂ ने जिहड़ा जाना है। तो मैं भाई परमपाल सिंह जी नूं कहांगा कि बेशक इत्थे बैठ जाओ, जिथे बैठ जाओ, कल नूं बैठ जाओ, अज बैठ जाओ, हुण बैठ जाओ, तुसीं सारे रल मिल के एक कमेटी का गठन जिहड़ा है वो कर लो, सानूं दस दिओ, साडे वल्लों वो कमेटी जिहड़ी है प्रवान होएगी। इन्ने शब्द प्रवान करने एक बारी फिर फतेह दी सांझ पाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। श्री अकाल तख्त साहिब के स्थान ते पंथ दीआं जथेबंदियां बैठियां। मैं सब तो पहला फतेह की सांझ पावांगा। फतेह प्रवान करियो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बड़े शांत माहौल दे विच असी बुलारियां नूं सुन रहे हैं, सुनिया। अज जो दुखांत असी अपने पिंडियां ते हंडा रहे हैं वो बहुत दुखद है। दो तरह के धक्के, दो तरह का जुल्म साडे पिंडियां दे उत्ते हो रहा है। एक सानू मानसिक तौर पर गुलाम बनाउण दा असी बन भी चुके हैं, तो दूसरा शरीरक तौर पर गुलाम बनाउण दा। दुनिया दे विच, संसार दे विच सब तो जे उपजाऊ धरती है
ਤੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਯਮਨਾ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਟਕ ਦਰਿਆ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਅਤ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਔਰ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਸ ਸਟੇਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਟੇਟ ਨੇ। ਔਰ ਬਰਬਾਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਵੀ ਇਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਕਿੰਨੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਨਸਲਾਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 625 ਅਜਿਹੇ ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟੈਸਟ ਟੂਬ ਬੇਬੀ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਲੜਕੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਸੀਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉਜਾੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਔਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। 50-50 ਏਕੜ ਦਾ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ? ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਅਣਡਿੱਠਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਚਣ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸੋਚਣ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 1947 ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ। ਔਰ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜ ਕੌਣ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਟੇਟ ਸਿਰਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਸਿਰਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਸਟੇਟ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਧਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ। ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਟੇਟ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਚਿਰ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਧਰਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਗਲ ਸਟੇਟ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਟੇਟ ਸੀ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ
हिंदू ये कहता ना कि स्टेट साडे बारे सोचती है, साडे लिए लड़ रही है, तो वो बहुत गलत फहमी च है, बहुत गलत फहमी च भुलेखे च है कि स्टेट उहदे बारे सोचती है, उहदे लिए लड़ रही है, लड़दी दिसदी है, सोचती दिसदी है, सिर्फ आपदी सथापति लई। वोटां दा ध्रुवीकरण जिहड़ा है वो इस देश के अंदर राजनीति का पहला असूल बन चुके। वोटां दा ध्रुवीकरण करन दी जिहड़ी चाल सी, साजिश सी, उसे ने ही 84 का जिहड़ा घल्लूघारा सी उहनूं जन्म दिता सी। और वोटां दे ध्रुवीकरण नहीं अज मुसलमानां नूं हाशिए ते धक्किया होया, ते वोटां दे ध्रुवीकरण कारण ही पटियाला कांड वापरिया। पटियाला कांड जिहड़ा है वो वोटां दे ध्रुवीकरण करन दे मकसद नहीं ही वरतिया है, वापरिया है कि पहला एक भाईचारे दे मन दे विच डर पैदा करो कि तुहाडे लई आ लोग जिहड़े ने खतरा ने। जदों उस भाईचारे दे मन दे विच डर पैदा हो जाए कि आ लोग खतरा है, फिर उन्हां लोकां नूं फड़ के कुट्टो, मारो, उन्हां ते परचे दिओ, उन्हां नूं बंद कर दिओ। ते फिर वो दूजी धिर जिहड़ी है वो सोचती है भी सानूं इहो ही बचा सकती है और दिल खोल के उन्हां नूं अपने मत दा वोट दा दान देंदी। ये त्रासदी है भारत की राजनीति दी। और इस ध्रुवीकरण की राजनीति ने, एक गल असी भारतीय स्टेज तो मैं जरूर कहना चाहूँगा कि ध्रुवीकरण की ये जिहड़ी राजनीति है अपनाई हुई है हर एक पार्टी ने, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो बीजेपी है, तो चाहे हुण झाड़ू वाले है। ध्रुवीकरण की राजनीति जिहड़ी है ये हिंदुस्तान का बेड़ा बिठाएगी। और ये हित दे विच नहीं है, किसी के हित च नहीं है ध्रुवीकरण की राजनीति, ना सिखां दे, ना हिंदुआं दे, ना मुसलमानां दे। और ये सानू गल सारिआं नूं रल मिल बैठ के समझनी पएगी। जिन्ने भी इंसीडेंट होए ने 1947 तो लैके हुण तक, पटियाला कांड जिहड़ा है ये लास्ट है जिहड़ा वापरिया पिछले दिन, इस तो अगे भी वापरन का खदशा है। जिन्ने भी इस तरह के इंसीडेंट होए ने तुसीं इन्हां सारिआं दा अध्ययन करके देखियो, एनालिसिस करके देखियो, उहदे पिछे तुहानूं वोटां दे ध्रुवीकरण की मनशा नज़र आएगी। और ये जिहड़ा पटियाला कांड है इहदे अंदर भी वोटां दे ध्रुवीकरण की मनशा है सरकार दी। ते असीं सरकार नूं कहना चाहुंदे हां कि अपनी राज सथापति लई भाईचारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ फुट पाउण ਦਾ कारज ਜਿਹੜਾ है वो सरकार करन तो बाज आए। भाईचारिਆਂ दरम्यान फुट पाउण ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ गंदी खेड़ स्टेट सिरज रही है अपनी सलामती लई, अपने विस्तार लई, अपने पसार लई, इस तो स्टेट जिहड़ी है वो बाज आए, क्योंकि ये स्टेट के हित दे विच भी नहीं है। राज कित्थे करोगे तुसी? धरती ते वसन वाले लोगों ते ही राज करना ना। ते जे अपनी गंदी राजनीति दे नाल धरती ते वसन वाले लोगों ने तुसी आपस दे विच लड़ा के मरवा दिता, नफरत पैदा कर दी, कित्थे राज करना तुसी? इस करके सरकार बाज आए। सिख नौजवानों के उत्ते परचे दर्ज किए ने और जिवें इस मंच तो जानकारी दी गई है कि उन्हां नौजवानों के परिवारों तक नूं थाणियां दे विच बुला के जलील किया गया। कौम इस गल नूं कदे भी बर्दाश्त नहीं करेगी। असीं बर्दाश्त नहीं करांगे इस गल नूं। जिहड़ियां गैर जरूरी धारावां बिना मतलब दे जोड़ दित्तियां गईयां ने परचियां दे विच, सिखां दे नाल एक बहुत वड्डा जिहड़ा है वो धक्का है, जुल्म है, जिसनों बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं इस मंच तो स्टेट नूं कहना चाहुंदा
कि जिन्हां नौजवानां ते तुसीं गलत परचे कीते ने, जिन्हां नौजवानां ते तुसीं गलत धारावां लाईआं ने, जिन्हां नौजवानां दे परिवारां नूं तुसीं थाणिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ नहीं बल्कि दुनिया का हर सिख जिहड़ा है वो नाल है, चाहे वो किसी भी धरती दे विच वसदा है, चाहे वो अमरीका रहिंदा है, कनेडा रहिंदा है, सारे सिख असीं उन्हां दे नाल आ। और असीं ये भी अपील करांगे सारी सिख संगत नूं इत्थे बैठी है, जिवें इत्थे सुझाव दिता है कि कमेटी बनाई जाए सांझी श्री अकाल तख्त साहिब वालों। कमेटी तुसीं बनाउणी है, भाई परमपाल सिंह बैठे ने, होर सारे बैठे ने, कमेटी तुसीं बनाउणी है। तुसीं बना के सानूं दस दिओ, जिहड़ी कमेटी तुसीं बनाओगे साडे वल्लों वो प्रवान होएगी। क्योंकि तुहानूं ज़्यादा पता है साडे नालों कि किहड़े किहड़े गुरसिख जिहड़े ने वो कार्यशील है, कार्यशील रह सकते हैं, वधिया काम कर सकते हैं। और फिर जिहड़ी कमेटी बनेगी, जिहड़ी कमेटी तुसीं बनाओगे, उन्हां नाल बैठ के फिर अगली रणनीति जिहड़ी है वो जरूर घड़ी जाएगी। तो फिर उहदा ऐलान जिहड़ा है उस कमेटी वालों जिहड़ी रणनीति घड़ी जाएगी, जिहड़ी नीति बनाई जाएगी, उहदा ऐलान जिहड़ा है वो मीडिया राहीं आप सिख संगतां तक पहुँचा दिता जाएगा। क्योंकि आपां नूं हुण डिप्लोमैटिक जिहड़ा है वो होना पैना है। असीं डिप्लोमैटिक नहीं है। एक ये भी साडी समस्या कि असीं डिप्लोमैटिक नहीं हैं। जिवें इत्थों वीर भी बोल के गए, असीं जज्बाती हाँ, ये साडा सुभाਅ है, ये साडा सुभाਅ है कि असीं जज्बाती हैं, जज्बाती हो जाते हैं। पर जज्बाती होया कई गल्लां जिहड़ियां वो गलत हो जांदियां। इस करके असी डिप्लोमैटिक होइए। एक मैं जरूर सारिਆਂ ਨੂੰ कहूँगा, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक किताब छापदी है, उसका नाम है जथेबंदी, सिख जथेबंदी। वो किताब जरूर पढ़ो सारे, जिन्ने भी तुसी बैठे हो, जथेबंदियां दे नुमाइंदे हो, जथेबंदियां दे मैंबर हो, हर एक मैंबर जिहड़ा है वो किताब जिहड़ी है वो जरूर पढ़े। एक वीर बड़ा सोहनी गल करके गया है कि लड़ाई जिहड़ी है संगठन लड़ते होंदे हैं, और जिहड़ी लड़ाई संगठन लड़ते होंदे है वो लड़ाई कामयाबी होंदी है। सानू संगठन बनाउण वास्ते सब तो पहला कैडर डिवेलप करना पएगा, तो फिर उस कैडर नू संगठित करना पएगा। जदों असीं कैडर बना लिया, कैडर नू संगठित कर लिया, फिर जदों वो संगठन जिहड़ा लड़ाई लड़ूगा तो असी स्टेट नू चुनौती दे सकांगे, वरना असी चुनौती नहीं दे सकांगे। क्योंकि स्टेट कोले पावर है, स्टेट कोले ताकत है। ये गल वखरी है कि साडे कोलों उस तो वड्डी पावर है गुरु दी, साडे कोलों उस तो वड्डी पावर है गुरु दी। पर गुरु दी जिहड़ी शक्ति है, गुरु दी पावर जिहड़ी है, गुरु दी ताकत जिहड़ी है वो साडे राहीं तां जिहड़ा है वो प्रकाशित होएगी जे असीं अपना केडर डिवेलप करके उन्होंने संगठित कर लिया था। तो मैं ये जरूर कहांगा कि केडर बनाओ, सारे जथेबंदियां सिर जोड़ के बैठो, केडर कायम करो, केडर नूं संगठित करो। क्योंकि बिखरिया होया केडर जिहड़ा है ये भी कुछ नहीं सवार सकदा, बिखरियां होईयां जथेबंदियां कुछ नहीं सवार सकदियां। जदों साडा केडर, साडियां बिखरियां होईयां जथेबंदियां संगठित हो जाणगियां तो वो संगठन जदों कौम की लड़ाई लड़ूगा श्री अकाल तख्त साहिब के निशान के थले, तो गुरु की कला जिहड़ी है, गुरु की शक्ति जिहड़ी है वो जरूर वरतेगी। और तो जदों गुरु की शक्ति वरतेगी तो मैं दावे नाल कहना है कि जदों गुरु की शक्ति वरत गई तो फिर ये लाल किला जिहड़ा है वो जरूर झुकेगा। मैं एक तस्वीर देखी सी बड़ी खूबसूरत, काफ़ी साल पहला। एक सिंह लाल किले दे कोल गुजरिया जांदा है और लाल किले नूं कहंदा है, ओ लाल किलिया तू मेरे अगे झुक के सलाम नहीं कीती? ते अगों लाल किला कहंदा तू किहड़ा बघेल सिंह है? तो सानू उन्हां महान योद्धियां सूरबीरां दे वारस जिहड़ा है वो बन के दिखाउणा पएगा। जदों सही मायने च असीं वारस बनांगे तो गुरु साडे ते जरूर किरपा करू। मेरा विश्वास है कि गुरु उन्हां सिखां ते जरूर किरपा करदा है जिहड़ा अपने मन पे पाप मटा के गुरु लई
गुरु के पंथ लई चलते ने काफले बना के। गुरु की कला उन्हां काफलियां दे विच जरूर वरतदी है। मैं तुहाडा सारिआं दा इस गल्लों धन्नवाद करदा कि तुसीं अज सारे श्री अकाल तख्त साहिब के स्थान के उत्ते इकट्ठे होए हो। ये श्री अकाल तख्त साहिब पंथ दा है, कौम दा है, और कौम पंथ श्री अकाल तख्त साहिब है। इस करके ये एक मंच है, गल करन दा एक मंच है। जिवें भारती लोकां दी गल करन दा जिहड़ा मंच है वो पार्लीमेंट है, पंजाब दे लोकां दी गल करन दा जिहड़ा मंच है वो विधान सभा है, और खालसा पंथ दी गल करन दा जिहड़ा मंच है वो श्री अकाल तख्त साहिब है। श्री अकाल तख्त साहिब ते बैठिए, ज़ाबते दे नाल बैठिए, प्यार दे नाल बैठिए, इतफाक दे नाल बैठिए, ते गुरु कला ना वरतावे ये कदे हो नहीं सकता है। मैं बहुत मैं क्योंकि नाम लैन लगा तो बड़ा लंबा समा लग जाएगा। मैं सारिਆਂ ਦਾ ही दिल ਦੀਆਂ गहराइयां ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ बहुत ਧੰਨਵਾਦ करदा, और खास तौर पर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का मैनेजर साहब का जिन्हों ने अरेंजमेंट किया। अरदास आपां करनी है इत्थे ही 71 दी समाप्ति दी, तो उस तो बाद इत्थे ही आपां पंगतां ला लैणीਆਂ, प्रशादा आपां इत्थे ही बैठ के छकना है, तो फिर प्रशादा छक के जिहड़ा है वो आपां सारिਆਂ ने जिहड़ा जाना है। तो मैं भाई परमपाल सिंह जी नूं कहांगा कि बेशक इत्थे बैठ जाओ, जिथे बैठ जाओ, कल नूं बैठ जाओ, अज बैठ जाओ, हुण बैठ जाओ, तुसीं सारे रल मिल के एक कमेटी का गठन जिहड़ा है वो कर लो, सानूं दस दिओ, साडे वल्लों वो कमेटी जिहड़ी है प्रवान होएगी। इन्ने शब्द प्रवान करने एक बारी फिर फतेह दी सांझ पाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू।